अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत वाले दिन मेरे सबसे ज्यादा नजदीक वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पे सबसे ज्यादा दुरूद पढ़े होंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला आपको और मुझे कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। उलमा फरमाते हैं, जो बंदा रोजाना कम अज कम 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वालों में शुमार फरमाएगा। और कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की बड़ी फजीलतें बयान हुई हैं, लिहाजा कोशिश करनी चाहिए कि कुछ वक्त अपने आका व मौला अहमद मुश्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के लिए मुख्तस किया जाए और उसमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर बस दुरूद व सलाम के गजरे निछावर किए जाए। ये लाजिम नहीं कि कोई घंटा 2 घंटे निकाले जाए, आप 10 मिनट भी 5 मिनट भी रोजाना के मुख्तस फरमाएं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर दुरूद पाक को अपना वजीफा बनाएं, तो इंशाअल्लाहुल करीम इसकी बरक़ात दुनिया में भी नसीब होंगी और कब्र आखिरत में भी इसकी बरक़ात से माला माल होंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। इस साले सवाब की महफिल भी है और रबीउल अव्वल का प्यारा महीना भी है। तो इस साले सवाब का मतलब ही ये होता है सवाब पहुंचाना। तो हुजूर के जिक्र से बढ़ के कौन सी इबादत हो सकती है कि जिसका सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला बेशुमार अता फरमाता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी शानें हैं और बड़ा मुकाम है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेली रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी। ऐबे तनाही, किसी चीज की आप सिफात बयान फरमाए ना, तो सिफते बयान करते 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 किसी जगह पर जाकर बंदा रुक जाता है और कहता है कि बस यहीं तक है, इससे आगे कुछ नहीं। कहीं ना कहीं जाके ब्रेक लग जाती है। भले उसकी आप 1000 सिफात बयान कर लें, 2000 सिफात बयान कर लें, किसी ना किसी जगह पर जाकर बंदा कहता है बस यार यही कुछ है उसमें। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेली हजरत इमाम अहमद रज़ा खान रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये भी एक ऐब है कि उसकी सिफतें कहीं जाकर रुक गई हैं। तो फरमाया मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका इस ऐब से भी पाक है। हजूर की ज़ात मुबारका के अंदर ऐब तनाही भी नहीं पाया जाता। ला मुतनाही सिफात है, ऐसी सिफात है जिनकी हद नहीं है। ऐसी सिफात बस बादत खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। उलमा ने फरमाया कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो शाने हैं ना, जो लामुतनाही, ये मखलूक के एतबार से लामुतनाही ही है। मखलूक हुजूर को समझ ही नहीं सकती, बस ईमान लाएगी कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के रसूल है, बस इतना ईमान ले आए। वरना हुजूर की जात को तो वो हस्ती नहीं समझ सकी जिसने अपने दिन रात मुस्तफा की सोहबत में गुजारे हैं। हजूर ने फरमा दिया था, या अबा बकर लम यअरिफनी हकीकत गैर रब्बी, ए अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई जान ही नहीं सकता, कोई भी नहीं जान सकता। नबी भी आए हैं ना, हालांकि नबी कायनात में सबसे बुलंद तबका है, तो अंबिया भी मुस्तफा की हकीकत को नहीं जानते। हजूर ने ये नहीं फरमाया कि ए अबू बकर मेरी हकीकत को तू नहीं जानता, ऐसा नहीं हुजूर ने फरमाया। कितनी फसाहत और बलागत है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ना कि ऊती तो जवामिउल कलीम, अल्लाह ने मुझे जवामिउल कलीम अता फरमाए।
थोड़ा बोलते हैं हुजूर और उसको अगर फैलाया जाए तो किताबों की किताबें भरी जा सकती है एक एक जुमले से। फसाहत और बलागत के बादशाह बल्कि शहंशाह है मुस्तफा की जात मुबारक। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया अबू बकर तू मेरी हकीकत को नहीं जानता, फरमाया मेरी हकीकत को मेरे रब के अलावा कोई जानता ही नहीं है, पहचानता ही नहीं, किसी को पता ही नहीं है कि मैं क्या हूं, बस अल्लाह को पता है कि मैं क्या हूं, सिर्फ अल्लाह जानता है। तो जब अल्लाह ही जानता है तो फिर दूसरे को जरूरत क्या है हुजूर के बारे में तराजू लेकर आ जाए और हुजूर को तोलना शुरू कर दे माज़अल्लाह। ये उसकी अकल का कसूर है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो आला हज़रत फरमाते तेरे तो वज्फ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। और आखिर पे जाके बात ही खत्म कर देते हैं, फरमाते हैं आखिर रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया कि खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार शानें, लेकिन मैं जो आयत करीमा आपके सामने बयान करना चाहता हूं उसमें दो तीन चीजों पर आपके सामने कलाम करना है। खालिक कायनात जल्ला वाला ने फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम। अरबी में जो छोटा बच्चा होता है ना नाबालिग उसको सबीयुन कहते हैं या गुलामुन कहते हैं, और जो बालिग हो जाता है उसको राजुलुन कहते हैं, मर्द। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब सैयदा खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा से निकाह हुआ, मलका अरब भी आपको कहा जाता है सैयदा खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा, और ताहिरा लक़ब तो आपका उस वक्त भी था जब जमाना जाहिलियत था। इतनी पाक खातून, और पाक हो क्यों ना माँ किसकी है सैयदतुन निसा फातिमा तो ज़हरा की रदी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, आपके साथ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ। तो आपको एक गुलाम तोहफे में मिले थे जिनका नाम था हजरत ज़ैद बिन हारिसा रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये वही ज़ैद बिन हारिसा है जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के शहर में नेकी की दावत देने गए थे ना, तो वहां के 3 बड़े सरदारों को नेकी की दावत दी थी। ये तरीका तबलीग हुजूर ने समझाया है कि कहीं पे जाएं तो वहां के सरदारों को सबसे पहले पकड़े, उनको नेकी की दावत दें, वो आपके हाथ में आ जाएंगे तो बाकी पूरा गांव अपने हाथ में आ जाएगा। तरीक़ेकार ये है कि वहां के जो मुअज़्ज़ज़ लोग हैं जिनको लोग मोतबर समझते हैं पहले उनको दुरुस्त किया जाए। हम छोटे छोटे लोगों को तो नेकी की दावत देते रहते, बड़े के पास जाते ही नहीं, हालांकि उसके साथ 1000 बंदा अटैच होता है, वो ठीक हो गया तो उनमें से तो 500 तो हिदायत पे आएगा, बहुत सारे लोग उसके ठीक होने पर ही ठीक हो जाएंगे। तो हुजूर ने 3 बड़े सरदारों को नेकी की दावत दी। तो फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे उबाश लड़कों को लगाया गया, नौजवानों को लगाया गया जिन्होंने पत्थर मारे, गालियां दी, धक्के दी। उस सफर में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौसला देने वाले जो गुलाम थे ना वो हजरत ज़ैद बिन हारिसा रदी अल्लाह ताला अन्हु थे, और कोई सहाबी हुजूर के साथ नहीं था, सिर्फ ये थे हजरत ज़ैद बिन हारिसा। और इनकी शान ये है कि ये अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कदर करीब हो चुके थे कि ये सरकार से जुदाई बर्दाश्त ही नहीं करते थे। ये चूंकि बिकते बिकाते सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आए थे, हजरत खदीजा तक आए थे, तो उन्होंने फिर हुजूर से निकाह के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर तोहफा पेश कर दिया। तो हुजूर का अखलाक करीमाना देख के हजरत ज़ैद बिन हारिसा रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के आशिक हो गए। आपके चचा और आपके वाले साहब आपको ढूंढते ढूंढते बहुत देर गुजर गई, मिलते ही नहीं थे, पता ही नहीं चलता था ज़ैद किधर चले गए। एक दफा ऐसा हुआ कि उस इलाके से कुछ लोग तवाफ करने के लिए काबे में पहुंचे और वहां पे हजरत ज़ैद को देखा, खुश हुए, कहा जाके बताएंगे। चचा और बाप रो रो के बेचारे परेशान हो रहे हैं और ज़ैद इधर है, बिकते बिकाते यहाँ तक पहुंचे थे। बहरहाल जाके बताया, हजरत ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद और चचा वहां से आए, मक्के में पहुंचे, पता किया कि कहाँ पे हैं। पता चला कि वो तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के पास हैं। तो हुजूर के पास वो आ गए, आके कहा कि हम ज़ैद से मिलना चाहते हैं।
हुजूर ने फरमाया आपका रिश्ता क्या है जैद के साथ? कहा जी मैं चचा और ये बाप हैं। कहा अच्छा तो फिर मेरे लिए क्या? कहा जी वो आप वापस कर दें, कई साल से ढूंढ रहे हैं, किसी ने पकड़ा और बेच दिया गुलाम बनाकर, और गुलाम दर गुलाम होते होते आप तक पहुंचा है। आपको जितने भी पैसों की जरूरत होगी ना हम पेश करेंगे, आपकी मुंह मांगी कीमत देंगे, जो डिमांड होगी वो देंगे, लेकिन हमारा बेटा हमें वापस कीजिए। हजूर करीम है ना, चाहते तो दौलत इकट्ठी कर लेते। हजूर फरमाते कि रखो पैसे यहाँ पर, और पैसा आ जाता है तो चलो अपने गुलामों में तकसीम कर देंगे। लेकिन हुजूर बड़े करीम है, बड़े ही करीम है, बात की नजाकत को हुजूर समझ जाते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं जैद को बुलाता हूं, अगर जैद आपके साथ जाना चाहे तो 1 रुपया भी नहीं लूंगा, थोड़ी भी कीमत 1 दिरहम भी नहीं लूंगा, और अगर वो जाना ना चाहे तो फिर आप जिद नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि बात तो आपने करीमों वाली कर दी है, बात तो आपने करम वाली फरमाई है, क्या आप बगैर पैसों की हमें लौटा देंगे हमारा बेटा? बहरहाल हजरत जैद को बुलाया गया। हजरत जैद रदी अल्लाह ताला अन्हु जब सामने आए ना, हुजूर ने फरमाया जैद इन दोनों को जानते? अर्ज की हुजूर एक मेरे वाला साहब हैं, एक चचा जान है। तो जैद ये पूछो कि क्या कहते हैं? मिले जी अब्बा जी खैरियत है, घर में सब ठीक ठाक है। चलो जैद चले। हाँ किधर? अपने घर चलते हैं। हजरत जैद ने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो ना जाऊं। जैद मैं तुम्हें आजाद कराने आया हूं, गुलामी की जिंदगी है, चलो ना घर। तो हजरत जैद रदी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे अब्बा जी आप चले जाएं, जब से इनकी गुलामी में आया हूं गुलामी करने का मजा आ गया, मजा आ गया, यहां से नहीं जाऊंगा, आप वापस चले जाइए, जब जब मिलना हो आप तशरीफ ले आइएगा, मुलाकात हो जाएगी, लेकिन अब मैं हुजूर को छोड़ के नहीं कहीं जा सकता। इतनी मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत के जैद बिन मोहम्मद के नाम से मशहूर हो गए। जैद बिन मोहम्मद, मोहम्मद का बेटा जैद, मोहम्मद का बेटा जैद। अल्लाह तबारक व तआला ने जब ये हालात देखे ना, तो रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने कुरान की आयतें नाजिल फरमाई। फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम, फरमाया सुन लो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के भी बाप नहीं, इसलिए जैद को जैद बिन मोहम्मद नहीं कहना, वो जैद बिन हारिसा अपने बाप के बेटे हैं। और इससे ये भी मसला साबित होता है कि जिसका नसब है ना उसी के साथ निस्बत की जाएगी। बाद लेपाल बच्चे होते हैं, बहन से ले लिया, भाई से ले लिया, उसको वल्दियत अपनी दे देते, हराम है, नहीं दे सकते, मना। दे दी है तो बदलनी पड़ेगी, उसी के बाप की वल्दियत देनी जरूरी है। नहीं जी बचपन में लिया था हमने, कहा एहसास से कमतरी ना हो, नहीं एहसास से कमतरी हो या ना हो, बहरहाल उसकी वल्दियत उसी के बाप के नाम से ही चलेगी, जिसने पाला उसके नाम से नहीं चलेगी, ना वो बाप है उसका, बाप वही है जो है। बाद दफा औरत को तलाक हो जाती है, बच्चा अभी गोद में था, नई जगह पे शादी कर ली, तो अब उसकी वल्दियत नए बाप की दी जा रही है, ऐसा नहीं, भले तलाक हो गई है लेकिन बाप उसका वही है, नाम वही चलेगा। तो कहा अब जैद को जैद बिन मोहम्मद नहीं कहना, जैद बिन हारिसा। हजूर क्या, हजूर का जवान बेटा कोई भी नहीं, हजूर को अल्लाह करीम ने 3 बेटे अता फरमाए थे। एक का नाम था हजरत कासिम, जिनके नाम से नबी करीम अलैहिस्सलाम की कुनियत अबुल कासिम, कासिम के बाप। और अल्लामा जुरकानी ने यहाँ इश्क वाली बात की है, फरमाया एक तो हुजूर के बेटे के नाम से है ना कासिम, एक हुजूर की सिफ्त भी है कासिम, अल्लाह मुझे अता करता है वाना कासिम, और मैं तकसीम करता हूँ। फरमाया एक सिफ्त भी है हुजूर की। तो फरमाया पता है हुजूर को अबुल कासिम सहाबा क्यों कहते थे? फरमाया कि हुजूर के बेटे की वजह से भी कहते होंगे, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो हुजूर अबुल कासिम इसलिए हैं, वो कुनियतुहु अबुल कासिम लियुक़स्सिमुल जन्नत बैना अहलिहा, हुजूर को इसलिए भी अबुल कासिम कहा जाता था कि हुजूर अपने गुलामों के दरमियान जन्नत तकसीम फरमाया करते थे, जिसको चाहते थे हुजूर जन्नत अता फरमा देते थे। फरमाते थे अभी भाई दरवाजे पे जन्नती आए, ये बंदा जन्नती है। ऐसे मजलिस थी और हुजूर कदरे रहमत जोश पे आ गया। हुजूर ने 10 सहाबा का नाम लेकर फरमाया अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना।
अब्दुर्रहमान फिल जन्ना, अबू उबैदा फिल जन्ना। 10 सहाबा का मुस्तफा ने नाम लेकर उनको जन्नत की बिशारत दी। और आज तक लोग उनको अशरा मुबशरा के नाम से याद करते हैं। लोग कहते हैं हुजूर को तो गैब का पता नहीं, लोग कहते हैं हुजूर तो कुछ दे नहीं सकते। मैं कहता हूँ अशरा मुबशरा किनको कहते हो जी? वो 10 सहाबा जिनको मुस्तफा ने दुनिया में जन्नत की बिशारत अता फरमाई। मैंने कहा देख लो, हुजूर के इल्म गैब भी साबित है, हुजूर के इख्तियार भी साबित है। हुजूर को इन 10 के बारे में पता था कि रब इनको ईमान की जिंदगी अता फरमाएगा और ईमान की मौत भी अता फरमाएगा। और ये भी हुजूर को इख्तियार था कि हुजूर ने दुनिया में रहते हुए इनको जन्नत का मालिक भी बना दिया है। अशरा मुबशरा 10 वो सहाबा जिनको जन्नत की खुशखबरी सुनाई गई। तो फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्दों में से किसी के बाप नहीं। 3 बेटे हुजूर को अता हुए, हजरत कासिम, हजरत इब्राहिम और हजरत अब्दुल्ला। इन्हीं अब्दुल्ला को ताहिर भी कहा जाता था, तैयब भी कहा जाता है। तो ये 3 बेटे बचपन में ही अल्लाह तबारक व तआला ने इनको वफात अता फरमाई।